Hello to all of you, my dear students. I hope you all are so well. So very good morning to all of you, मेरे प्यारे बच्चों. आज हम लोग आ चुके हैं आपके लेक्चर नंबर 2 पर. जी हाँ बच्चों, क्लास 8th मैथमेटिक्स के रिवीजन ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेक्शंस में आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर 2nd में, और कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन है और उसके कॉन्सेप्ट्स भी काफी अच्छे हैं, है ना. काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है. देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन करके. बोलता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम whose एंगल B is 100 डिग्री. फाइंड द X, Y, Z एंड W. राइट बेटा, देखिए कॉन्सेप्ट्स क्या समझते हैं. क्वाड्रिलेटरल में मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था, लास्ट आपके लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि ऑपोजिट साइड एंड ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, है ना. ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. देखते हैं, जैसे हमने कहा कि देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल, बेटा फिगर इधर बना हुआ है, हम फिगर को एनालाइज करते हुए इस साइड सॉल्यूशन आपके सॉल्व कर रहे हैं. फिगर इस साइड नहीं बना रहे, इधर बने हुए हमारे सारे फिगर्स, राइट. तो इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्या कहलाता है बेटा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है बच्चा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है 180 डिग्री. क्या कहलाता है बच्चा, 180 डिग्री. तो एंगल A प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 बिकम्स व्हाट, 80 डिग्री. अच्छा देखिए, अगर एंगल A 80 डिग्री है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मतलब Z हमारे पास कितना है, 80 डिग्री. तो इसका मतलब बच्चा जो Y होगा वो भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा. कितना होगा, 80 डिग्री होगा. अगर एंगल B हमारे पास 100 डिग्री है तो जो X होगा वो भी कितना होगा बेटा, 100 डिग्री होगा. क्या रीजन होंगे इसके, रीजन ये होंगे कि ऑपोजिट एंगल of a parallelogram are equal, राइट. तो ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इसीलिए यदि Z निकला 80 तो Y भी 80, B 100 तो X भी 100. और यहां पे देख लीजिए X प्लस W को अगर हम ऐड कर दें, सम कर दें, तो क्या बन जाता है, लीनियर पेयर. सो X प्लस W इज इक्वल्स टू 180. और रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर का रीजन लिखेंगे. किसका रीजन, लीनियर पेयर का. तो X कितना हो गया, 100 प्लस W इज इक्वल्स टू 180. W इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 एंड W इज इक्वल्स टू व्हाट, 80 डिग्री. ऑलराइट, हमारे पास क्या क्या आ चुका है बेटा, X का वैल्यू भी आ गया, Y का वैल्यू भी आ गया, Z का वैल्यू और W का वैल्यू भी आ चुका है. सभी बच्चे जल्दी से इसे कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, अपने माध्यम के अनुसार. बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. चलिए बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे. क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 80 मीटर. एक पैरेललोग्राम है, उसका पेरीमीटर दे रखा है. अच्छा, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम बिकम्स 80 मीटर. और इफ लॉन्गर साइड इज 10 मीटर ग्रेटर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड 10 डिग्री ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो लेट कर लेंगे, लेट द शॉर्टर साइड बी X, क्या है, मीटर है, X मीटर, एंड longer side becomes X plus 10 meter. longer side what, X plus 10 मीटर. बेटा क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ.
x प्लस 10, ठीक। सो 80 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 20, राइट। ये कट गया 40 और 40 माइनस 20 बिकम्स x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। कितनी आ गई बेटा? 20, राइट। तो जो शॉर्टर साइड थी हमारी, क्या थी बेटा? जो शॉर्टर साइड थी हमारी कितनी आ गई बच्चे? जो शॉर्टर साइड थी कितनी आ गई? वो आ गई आपकी 20 मीटर। कितनी आ गई बेटा? 20 मीटर। और आपके पास जो आपकी लॉन्गर साइड थी वो कितनी आ गई? वेट, हाँ ठीक है, 12 प्लस वेट, ठीक है। लॉन्गर साइड कितना आ गया बेटा? 30 मीटर। चलो आगे बढ़ेंगे जल्दी से, कॉपी करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बेटा एक थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है हमें, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बोलता है होप, होप में तो सभी जी रहे हैं यार, हम भी होप में जी रहे हैं, तुम भी होप में जी रहे हो, हो सकता है कि भाई बहुत कुछ हो सकता है। चलो, होने के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने की बात आती है, सबसे पहले ये फिगर वो इधर बना ले बच्चा, है ना। फिगर जरूर बना ले, क्योंकि फिगर इधर से ही हम लोग अब एनालाइज कर लेंगे। ये फिगर काफी बढ़िया भी है, क्वेश्चन भी काफी ठीक ठाक है, अच्छा है, बढ़िया है ना। तो होप में तो दुनिया जी रही है। और ये हो गया आपका 70 डिग्री बच्चा, राइट। ये वाले भैया कहते हैं हम एक्स हो गए, ये भैया कहते हैं हमारा नाम वाई कर दो, ये एक्स, और ये भाई साहब का नाम है 40 डिग्री। अच्छा चलो, अगर इन आ पैरेललोग्राम, ये साइन है बेटा, पैरेललोग्राम होप, इन पैरेललोग्राम होप, HOPE। देखिए ऑपोजिट साइड एंड ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, हम ये मानते हैं, हम ये कह सकते हैं HO पैरेलल PE, HO पैरेलल PE and HP is a transversal, HP is a what? Transversal. So 40 is equals to y, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, राइट। क्या रीजन? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स है भाई, y का वैल्यू आ चुका है, राइट। देखिएगा हमारे पास ये 70 दे रखा है और POH दे रखा है। एंगल POH प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 कहलाएगा। ये तुम्हें लीनियर पेयर कहलाएगा, राइट। क्या कहता है? तो एंगल POH इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, और एंगल POH बिकम्स व्हाट? 110 डिग्री, बिकम्स व्हाट? 110 डिग्री। अच्छा, अगर ये है तो x भी 110 हो जाएगा बेटा। x कितना हो जाएगा? क्या कहेंगे? रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। x का वैल्यू बच्चा आ चुका है, अब निकालना क्या है? y निकल चुका है, z की बारी है। किसकी बारी है? z की बारी है। तो z प्लस 110 प्लस y का वैल्यू 40 बराबर 180। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल बिकम्स 180 डिग्री। हमने क्या कर दिया? z प्लस 150 is equals to 180, z is equals to 180 degree minus 150 and z becomes what? 30 डिग्री। तो z ये लीजिए x, ये लीजिए y, तो x y z का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, राइट। बढ़िया था बेटा, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे। ऑपोजिट एंगल एंड ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टुगेदर, दैट्स इट। ये याद रखेंगे, हो जाएगा। ऑल्टरनेट
क्यों ट्रांसवर्सल इसलिए ऑल्टरनेट, क्यों ट्रांसवर्सल, पैरेलल इसलिए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इसलिए ऑल्टरनेट, है ना। कॉन्सेप्ट्स याद रखेंगे सीक्वेंस वाइज। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम कह रहा है, ठीक है, आते हैं। रब कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। हमने कहा कि ना पैरेललोग्राम रन्स इन अ पैरेललोग्राम रन्स, है ना, इंटरसेक्टिंग एट O. We know that bisect a diagonals at point are equally bisect करते हैं बेटा, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि ये जो OR है वो ON के बराबर हो जाएगा और जो OS है वो OU के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? OU के बराबर। तो मतलब 16 becomes x plus y, right, and 20 becomes y plus 7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 माइनस 7 बिकम्स y, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 13 इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 13 आ गई, राइट। अब इसी y को यहां पे पुट कर दीजिए, तो 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 13। 16 माइनस 13 बराबर x, सो 3 इज इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया, और वही तो गुरु फाइंड करना, राइट। तो छोटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा लगा, बढ़िया लगा, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।